नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे टू वे संवाद वाले आपके प्रिय प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि सप्ताह में कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सब इकट्ठा होते हैं, साथ खाते हैं और बहुत हंसते हैं अपनी पुरानी गांव की बातों को लेकर के। गांव शब्द यूज किया तो एक बात याद आई कि हमारा जो देश है ग्रामीण प्रधान देश है और जो कृषि है मेन व्यवसाय है हमारे गांव के लोगों का। इस तरह से हमारे देश में लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो उनकी आजीविका का साधन कृषि है। तो इन लोगों का सवाल था, और हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से हम लोगों का जड़ जुड़ा हुआ है, गांव से बहुत प्यार है, बहुत ही स्नेह है। गांव की जो आबो हवा है, जो वहाँ की धरती है, जो वहाँ की हवा है, जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, जो वहाँ के लोग हैं, उन सब से हमें बहुत प्यार है, लगाव है, बहुत ही स्नेह हमें उन लोगों से मिला है और हम लोग भी उनसे उतना ही स्नेह करते हैं। फिर सवाल ये उठता है, इन लोगों का ये कहना है कि ऐसा क्या है कि इतने परसेंट जनसंख्या खेती पर निर्भर है और फिर भी खेती से उतना इनकम नहीं होता, किसान अमीर किसान नहीं बनते, गरीब रह जाते हैं। इसका क्या कारण? ये सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी जो आजकल हम एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी एंड रिटन बाय युval नोह हैरारी, ये बुक है। इसी राइटर ने एक सेपियंस बुक भी लिखा, बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक को जब मैं पढ़ रहा था तो एक जगह इसमें एजुकेशन चैप्टर है, उस पर कुछ लिखा है। उसी एजुकेशन वाले पीरियड में बताते वक्त उन्होंने बताया है, इस राइटर ने, कि आदमी के दो फेज होते हैं, एक लर्निंग फेज होता है, एक वर्किंग फेज होता है, या इसी को इसमें जो टर्मिनोलॉजी दिया है वो लर्निंग पीरियड एंड द वर्किंग पीरियड बोला है। उसी लर्निंग पीरियड को समझाते समझाते इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक किसान का जो बेटा है, जो बच्चा है या बेटी है, वो अपने जो लर्निंग फेज होता है, पीरियड होता है, उसमें क्या क्या करता है, क्या क्या करते हैं। वहीं से हमें आंसर मिला कि भारत में किसान गरीब क्यों है। तो कहता है कि किसान के बच्चे को जब उसका लर्निंग का पीरियड है, लर्निंग का फेज है, तो 3 चीज को सीखना बहुत जरूरी है। जब वो बड़ा हो जाता है तो इसी 3 चीज के आधार पे अपने जीवन को बहुत ही संपन्न बना सकता है। ये 3 चीज क्या है, इसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बताया है कि जो सबसे पहला है वह है हाउ टू कल्टीवेट क्रॉप। फसल को कैसे उपजाना है, कैसे खेती करना है, इसके बारे में उन्हें बारीकी से पता होनी चाहिए। ज्यादातर किसान को ये पता होता है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको कि इस पे और ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा लर्निंग करनी है। इस पे कैसे काम होगा ये अलग विषय है, कैसे उनको सिखाया जाएगा ये अलग विषय है। तो मतलब हाउ टू कल्टीवेट क्रॉप्स जो पहला कंडीशन है, इस कंडीशंस को हमारे किसान अपने जो परंपरागत ज्ञान का ट्रांसफर हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बदौलत, उसके आधार पे खेती कैसे किया जाए इसको जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इसी में आधुनिक टेक्नोलॉजी से, आधुनिक विज्ञान की सहायता से कैसे खेती को और ज़्यादा संपन्न बनाया जाए, खेती की प्रक्रिया को कैसे और सुलभ बनाया जाए, खेती की प्रक्रिया को कैसे और ज़्यादा कठिन से निकाल करके आसान बनाया जाए, इसके लिए काम करने की जरूरत है। हालांकि ये हमारी समस्या मेन नहीं है किसान के गरीब रहने का। जो 2 और फैक्टर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो दूसरा फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे, इनके, आपके भी फैमिली वाले इनसे बहुत ज़्यादा ग्रसित होंगे। जो दूसरा पॉइंट है वह है हाउ टू निगोशिएट विद ग्रीडी मर्चेंट्स। हर मर्चेंट की बात यहाँ नहीं कहा गया है। वह व्यवसायी, वह मर्चेंट, वह व्यापारी जो बहुत ही लोभी प्रवृत्ति का है, बहुत ही ग्रीडी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा लालच है,
वो अपना नफा के साथ साथ दूसरे का नुकसान भी सोचता है, उस हद तक जाकर के भी अपने लिए लाभ की बात सोचता है, उनके लिए ग्रीडी शब्द यूज किया गया। आप व्यापारी हैं, आप मर्चेंट हैं, आप व्यापार करते हैं तो आप अपना नफा तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस नफा से आगे बढ़ के जब दूसरे का नुकसान करके आप नफा करते हो तो उनके लिए ग्रीडी मर्चेंट शब्द आया है। वास्तव में हमारे समाज में ये ग्रीडी जो मर्चेंट है ये भरे पड़े हैं। कहता है वो भरे पड़े हैं, वो समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि ये जो किसान है इनके पास ये लर्निंग कैपेसिटी अभी तक डेवलप हुआ ही नहीं। उन्होंने यह सीखा ही नहीं कि ऐसे जो ग्रीडी मर्चेंट है, जो लोभी व्यापारी है, उनके साथ निगोशिएट कैसे किया जाए, उनके साथ वार्तालाप करके समझौता कैसे किया जाए, उनके साथ अपनी शर्तों को कैसे मनवाया जाए, उनके साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए, उनके अलावा जो कोई और अल्टरनेटिव व्यवस्था है उसके तक कैसे पहुंचा जाए। याद रखिएगा, खेती के प्रक्रिया में मार्केट बहुत ज़्यादा संलग्न हो गया है। बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, मतलब खेती से पहले जितनी भी चीज़ चाहिए उसके लिए परचेज करना पड़ता है। खेती होने के बाद जो उत्पादन होता है उसको बेचना पड़ता है, मतलब मार्केट पे डिपेंड हो गया है। और मार्केट और किसान के बीच में, इस मार्केट के फॉर्म में जो किसान के पास आता है वो व्यापारी ही आते हैं। और ये व्यापारी बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। इनको आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका काम नहीं है कि लालची व्यवसायी को ही हटा दिया जाए, संभव नहीं है। लेकिन उन व्यवसायियों के साथ आप कैसे निगोशिएट करें, आप कैसे उनसे वार्तालाप करें, ये बहुत मूलभूत समस्या है। इसका स्किल, इसका नॉलेज, इसका कैपेसिटी, इसका एबिलिटी ये किसानों के पास नहीं है। समस्या यहाँ है कि और इस पे काम करके कि ये कैसे किसान को ये सुलभ किया जाए, ये कैसे उसको ये ज्ञान दिया जाए, कैसे निगोशिएशंस का ट्रेनिंग दिया जाए कि वो ग्रीडी व्यापारी से भी अपने लाभ में समझौता कर ले, अपने लाभ में उनके साथ निगोशिएट कर ले, उनको नुकसान ना उठाना पड़े। ये दूसरा समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरी बात कहता है हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर विलेजर्स। किस चीज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष। ये जो संघर्ष होता है एक किसान का दूसरे किसान से, अपने गांव के दूसरे किसान से जो लड़ाई होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस मुद्दे को लेकर के? ज्यादातर दो मुद्दे को लेकर के। पहला मुद्दा होता है जमीन का मुद्दा, जिस जमीन पर वो खेती करते हैं, और दूसरा पानी के मैटर पे होता है। पानी, लैंड और वाटर को लेकर के एक किसान का दूसरे किसान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उस मुद्दे की बात करता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसको कैसे सुलझाया जाए। ज्यादातर छोटी छोटी जो भूभाग होता है उनके लिए भी आपस में लड़ाई करते हैं, मारपीट कर लेते हैं, और ज़्यादा केस होता है, कोर्ट जाते हैं, थाना जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मारपीट इतना करते हैं कि उसके कारण उनका थाना में जो खर्च होता है, कोर्ट में जो खर्च होता है, हॉस्पिटल में जो खर्च हो जाता है, उससे वो और गरीब हो जाते हैं। अगर केस हो गया, केस लड़ना पड़ता है, तो प्रत्येक साल वो और गरीब होते जाते हैं। मारपीट हो गया, कुछ अंग अपंग हो गया तो उनका हेल्थ गया तो वो परिवार गया। थाना गया तो वहाँ पे बहुत, आप जानते हैं थाना के बारे में क्या बताऊं, मतलब वहाँ भी उनको पैसा देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट का कैसे रिजॉल्व किया जाए, इनको लेकर के भी इनके पास नॉलेज कम होता है। कॉन्फ्लिक्ट ना हो ये संभव नहीं है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को आपस में ही कैसे खत्म किया जाए, कैसे बातचीत किया जाए, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए नॉलेज होना, इसके लिए ट्रेनिंग होना, इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना किसान के लिए, ये तीसरी और बहुत बड़ी समस्या है। ये तीन फैक्टर जो है ये बहुत बड़ी तीनों समस्या है, जिसके कारण कि किसान खेती तो करते हैं लेकिन अपने लिए खेती नहीं करते हैं, इन लालची व्यापारियों के लिए करते हैं। उनके साथ साथ जो इस समस्या में फंस जाते हैं, मारपीट होता है, थाना जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे जो उनको फिर पैसा देना पड़ता है, उनके लिए खेती करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें, मतलब
किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेत में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने परिवार की बच्चों की शादी ब्याह के लिए, अपने परिवार में जो माता पिता बुजुर्ग हैं उनकी सेवा के लिए जो फसल उपजाते हैं, उनकी जो आमदनी होगी, उनका जो इनकम होगा, उनसे अपने परिवार को और संपन्न बनाने का जो प्रयास वो कर सकते थे, उनसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन 3 चीज के कारण, एक तो बहुत अच्छी तरह से खेती करने नहीं आता उनको, साथ ही साथ जो ग्रीडी मर्चेंट्स है उनसे निगोशिएशंस करना नहीं आता, और आपस में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होता है, जो लड़ाई होती है, उसको रिजॉल्व करने नहीं आता, उसको आपस में बैठ करके समझौता करके खत्म करने के लिए ये उनको नहीं आता। ये 3 बहुत बड़ी समस्या है। पर एक चीज याद रखिएगा, जो समस्या होती है वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन चीजों को सॉल्व करने के लिए अगर कोई इंटरप्रेन्योर आए, इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर होता है जहां समस्या है उसके समाधान दे, वो ऐसा समाधान जो सर्वसुलभ हो, हर कोई उसको अडॉप्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए आगे आए, उनके लिए अच्छा हो, यूज टू हो, फ्रेंडली हो, तो ऐसे समाधान को लोग बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई इंटरप्रेन्योर है जो टेक्नोलॉजी के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने कुशलता के आधार पे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन 3 समस्याओं को समाधान करने के लिए अगर आते हैं, तो इस देश की करोड़ों जो जनता है, जो किसान है, वो उस व्यक्ति को मतलब कह सकते हैं कि उसका सर आंखों पे चढ़ा लेगा, उसको इतना प्यार देगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्पस ये है, आप जो लोग सुन रहे हैं, आने वाले समय में आप इसके समाधान के लिए क्या करेंगे जरा सोचिएगा, ताकि जब तक ये लगभग 60% पॉपुलेशन खेती करके अमीर न बने, संपन्न न बने, तब तक देश की गरीबी खत्म नहीं होती। और आप जानते हैं कि हम जो आपसे आज बात कर रहे हैं, हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है 2047 जब भारत उस अवस्था में पहुंचे जब 100 साल पूरा होगा भारत की आज़ादी का, तब हमारा देश बहुत ही संपन्न हो, शक्तिशाली हो, प्रभुत्वशाली हो, हर लोगों के पास जो इकोनॉमिक जो पावर है, जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, हर लोगों के पास ज्ञान हो। ये जो लक्ष्य है हमारा, ये जो मिशन है जिसको लेकर के हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का माहौल बना करके हम इन 3 समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम अपने भारत को बहुत ही प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जितनी मैंने चर्चा आपके साथ की है, आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना मैंने आपसे इस तरह के टॉपिक पे बात किया है वो भी आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आपने नहीं सुना है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप सुन सकते हैं, उनका यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये एफर्ट सब्सक्रिप्शंस का, आपका एफर्ट दूसरे को शेयर करने का, आपका प्रयास कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, ये हमें बहुत ही हिम्मत देता है, ताकत देता है, ये बहुत ही ज़्यादा हमको जुनूनी बनाता है कि इस तरह का वीडियो हम बार बार बनाते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।